द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर जिस तरह का रेस्पॉन्स पूरे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, इसको लेकर लोगों की राय बन गई है कि अभी तक सच को दबाया गया था, इस मूवी के जरिए ही सच को सामने लाया गया कि कश्मीर के दोषी कौन है, कश्मीर में जो पाप हुए उसके पापी कौन है। इसको लेकर के अब कश्मीर पर राजनीति करने वाले लोग मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन इसी में फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, उसका बयान सामने आया और वो अपने पिता के बचाव में आकर कहने लगा कि जबकि ये घटना है 19 जनवरी 1990 की, तब मेरे पिता सीएम नहीं थे। लेकिन ये एक बड़ा झूठ है और आपको बता दें कि इस झूठ को सच करने के लिए सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है। यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे भी दोषी बीजेपी है। जगमोहन जो कि राज्यपाल, जिनकी नियुक्ति इस घटना वाले दिन ही हुई 19 जनवरी 1990 को, लेकिन जब नियुक्ति हुई तब तक पलायन हो चुका था और उसके 2 दिन बाद जगमोहन वहां पहुंचे। बावजूद इसके जगमोहन की नियुक्ति से लेकर और मोदी जी के आने तक, यानी आज भी जब मैं बात कर रहा हूं, तब तक कश्मीर में इस तरह का माहौल नहीं बना कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस वहां बसाया जा सके। आज भी अगर इक्का दुक्का कोई वहां हिंदू बचा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है, इसी तरह का नैरेटिव चलाने के लिए, ताकि यह पता लगे कि भैया कश्मीर में कोई हिंदू आएगा तो मारा जाएगा। आखिरकार ये जो विपक्ष है, जो उमर अब्दुल्ला है, ये जो कांग्रेस है, ये जो वामपंथी हैं, ये कह रहे हैं केंद्र में तो वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से। सरकार कब बनी? जब यह घटना हो चुकी थी। इसके पहले राजीव गांधी थे। तो आपको बता दूं, राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से लेकर दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। कब से? अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। और उसी समय फारूक अब्दुल्ला 7 नवंबर 1986 से 19 जनवरी 1990, 19 जनवरी 1990, यानी उस नरसंहार, सामूहिक बलात्कार और मार भगाने के लिए जब वो कश्मीरी हिंदू वहां से चले, भागे, पलायन किया, तब तक की रात तक फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। माहौल आज भी ठीक नहीं है। अभी लगभग 4000 जो हिंदू पलायन कर गए थे, मोदी सरकार आने के बाद उनको नौकरी दिलाई गई है, उनको वापसी उनकी प्रॉपर्टी दिलाई जा रही है और वहां बसाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मोदी सरकार आने के पहले तक धारा 370 हटाने का कोई प्रयास नहीं किया? क्या इसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है? और जो पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला या उनका बेटा उमर अब्दुल्ला अपने पिता और अपने को बचाव कर रहा है, मैं उन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक दिन में हुआ है? जी नहीं। इसके पीछे भी यदि कोई जिम्मेदार है कि कश्मीर में आतंकवाद कैसे बढ़ा, तो यह केंद्र की कांग्रेस और वहां राज्य में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीभगत से हुआ है। घटना का खुलासा किया है पूर्व डीजीपी ने। जो कश्मीर में पूर्व डीजीपी थे वो पॉल वैद ने इसका खुलासा किया है और उन्होंने बाकायदा जिम्मेदारी से, तथ्य हैं उनके पास, उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर में आतंकवाद फैला, यदि कश्मीर में सामूहिक बलात्कार हुए हिंदुओं के साथ, यदि उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया, उसकी नींव रखी तो फारूक अब्दुल्ला ने रखी। और हमने देखा है कि जब मोदी सरकार आई थी और पत्थरबाजों से एक्शन ले रही थी, पत्थरबाजों के खिलाफ, तब ये फारूक अब्दुल्ला कह रहा था वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्थरबाजों को कह रहा था, यानी हमारी सेना के ऊपर पत्थर चलाने वालों को ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आजादी के लोग बता रही थी कि वो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो नारे लगा रहे थे, हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी, ये तो उनके साथ खड़े थे। अब आप समझिए, ये जो डीजीपी ने खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब मैं वहां डीजीपी था, फारूक अब्दुल्ला सीएम थे और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय बड़ी मेहनत से
वहां की पुलिस ने पाकिस्तान से आए हुए 70 आतंकवादियों को पकड़ा। कितने? 70, एक दो नहीं। और उसके लिए कितना बलिदान दिया होगा यह भी समझिए, क्योंकि आतंकवादी को जिंदा पकड़ना मौत को गले लगाने जैसी बात है, और बिना गोली खाए इस काम को ना तो पुलिस ना मिलिट्री कर नहीं सकती। कितने वहां जवान शहीद हुए थे इन गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इन 70 आतंकवादियों को छोड़ दिया, और ये छोड़े गए जुलाई 1989 से लेकर के दिसंबर 1989 के बीच। अब आप समझिए, फारूक अब्दुल्ला ये अपने पद पर रहे 19 जनवरी 1990, और उसके एक साल पहले तक, ये एक साल पहले की घटना है जब 70 आतंकवादी इन्होंने छोड़े। अब जब आतंकवादी जिसको सेना और सुरक्षा बल मजबूत पकड़ेंगे, पुलिस थाने में ले जाएगी, और कोई मुख्यमंत्री उनको आदेश देगा छोड़ दो ये निर्दोष हैं, तो क्या वो जेल के बाहर आकर वो घंटी बजाएंगे मंदिर के बाहर? निश्चित रूप से नहीं। वो फिर वही काम करेंगे और दुगनी तेजी से करेंगे जो वो पहले कर रहे थे, यानी कि हिंसा। और ये उन्होंने किया। जेल से छूटते ही ये जो 70 आतंकवादी छूटे, पूरे कश्मीर में फैल गए, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया। मैं व्यक्तिगत रूप से 1990 में वो जब टेंटों में आकर दिल्ली में रुके थे, मैं मिला हूं उन लोगों से, मैंने अपने कानों से सुना है। सामूहिक बलात्कार होते थे। अगर कोई हिंदू महिला लड़की कॉलेज जा रही है, बस रुक गई, आतंकवादियों को पता लगा, कभी जिसका मन आया बस रोक ली, कौन हिंदू लड़की है देखो जरा इसमें, नीचे बस से उतारा, सामूहिक बलात्कार, गोली मार दी, लाश सड़क पे पड़ी है। लाश को भी कोई उठाने नहीं आता था। पता लगा 4 घंटे 6 घंटे लाश पड़ी है, फिर पुलिस को लोग फोन करते थे, तब वो उठाई जाती थी। आम पब्लिक कोई सहयोग नहीं कर रही थी, और ये सब चल रहा था फारूक अब्दुल्ला के शासन में, केंद्र में बैठे राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के शासन में। तो क्या ये दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? उसी दौर में आना, आपको बता दूं, सबसे पहली जो एक भयानक हिंसा हुई, उसी में आरएसएस के प्रांत स्तर के जो कार्यकर्ता थे, संघ के टीकाराम टपलू, इनको 14 जुलाई 1989 को मार दिया गया। इनकी हत्या की गई। हत्या ही नहीं, नर्स, इसको कहेंगे नर्स, बहुत भयंकर, मारने के बाद भी अंग विच्छिन्न कर दिए इनके। लोगों में दहशत फैली कि संघ के इतने बड़े कार्यकर्ताओं को मारा गया है, इसके बाद क्या? और इसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं हुई पूरी कश्मीर में कि ये जो 70 आतंकवादी फारूक अब्दुल्ला ने छोड़े थे, ये जगह जगह जहां इनका मन करता था, ये जो घटना द कश्मीर फाइल में दिखाई है, ये तो सांकेतिक मात्र है, 1% भी नहीं है, एक परिवार की है। 5 लाख परिवारों को इस तरह से टारगेट किया गया। गली मोहल्ले में जहां चाहे हिंदू लड़कियों को उठा लो, हिंदू महिलाओं को उठाओ, सामूहिक रेप करो, और ये अपमान करने की वजह से उसको गोली मारो, सड़क पे डाल दो, ताकि बाकियों में संदेश जाए। और ये कहा गया कि या तो आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो और या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या तो भागो यहां से। लोग कंप्लेंट कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पत्र लिखे गए, फोन किए गए, कान पे जूं तक नहीं रहेंगी इस कांग्रेसी के। फारूक अब्दुल्ला सीएम है, उनके जो विधायक थे, जो पब्लिक के बीच में रहते थे, उनको लोगों ने कहा हम मर रहे हैं। वो कहते थे सीएम साहब फैसला लेंगे। सीएम साहब कोई फैसला नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक एजेंडा सेट था फारूक अब्दुल्ला के, कि उनको पाकिस्तान के एजेंडे पे चलना है और कश्मीर को तो पाकिस्तान में मिलाना है। इसी एजेंडे पे चल रहे थे। और इसलिए ये जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आते थे, AK-47 और गोला गोली लेकर आते थे, इनका साथ जो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर के जो युवा हैं, वो जब साथ देते थे, तो इनको क्या कहा गया? आतंकवादी नहीं कहा गया, इनको कहा गया भटके हुए युवा। वाह, कैसे भटके? एक मुट्ठी भर कम्युनिटी वो भटकी हुई सेना पर गोली चला रही है, हमारे देश से कश्मीर को अलग काटने की प्लानिंग कर रही है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है,
वो जेएनयू और एएमयू तक फैले हुए हैं। वो जगह जगह ढपली बजाकर इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमको चाहिए आजादी। और दिग्विजय सिंह मंच पर खड़ा होता है शाहीन बाग में, वही सपोर्ट कर रहा था, हमने देखा है, वीडियो है सबके सामने, आजादी के नारे लगवा रहे थे। तो कैसे इस पाप से कांग्रेस अपने को मुक्त कर सकती है, और कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला अपने को अलग कर सकते हैं, महबूबा मुफ्ती कैसे अपने को अलग कर सकती है। जब मोदी सरकार ने इसका फैसला किया कि जो सेना पे पत्थर मार रहे हैं वो भटके हुए नहीं हैं, वो षड्यंत्रकारी हैं, और उनसे निपटने के लिए पैलेट गन मंगाई गई। पैलेट गन में छर्रे हैं, निकलते हैं, शरीर में धंसते हैं, जगह जगह घाव करते हैं, लेकिन इनको दर्द हुआ। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये जो पीडीपी है, ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो वामपंथी हैं, ये जेएनयू है, एएमयू है, इनको दर्द हुआ और मानव अधिकार के नाम पर एप्लीकेशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब पैलेट गन का इस्तेमाल ना हो। सोचो, देश का पैसा खर्च हुआ, लेकिन इनको दर्द उन पत्थरबाजों के लिए हुआ जो सेना पर पत्थर मार रहे थे, और जो सेना में भर्ती होकर जो किसी मां के लाल है, किसी बहन के भाई थे, देश की रक्षा के लिए वहां गए थे, कश्मीर की रक्षा के लिए गए थे, उनके लिए दर्द कभी नहीं हुआ। उनकी मौत पर तो जेएनयू में जश्न मनता है, और ये कहते हैं कि उसके लिए दोषी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नहीं है। झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर फाइल मूवी ने इनका झूठ उजागर कर दिया, सच जनता को बता दिया, और इसलिए बौखलाए हुए हैं। ये मूवी जो हिट हो रही है, ये मूवी केवल इसलिए हिट हो रही है कि देश की जनता ने तय कर दिया कि यहां जो बहुसंख्यक है, जो उसकी भावना की कदर करेगा, वही इस देश पे शासन करेगा। अब इनकी पोल खुली है, मौका आया है अब कि देश करवट बदल रहा है। अब मूवी हिट हुई है, अब ये देश की इस तरह की सनातन संस्कृति और देश के हित की बातें अब आप देखना इसी तरह सुपर डुपर हिट रहेंगी, और इनको करारा तमाचा इनके मुंह पे इसी तरह लगता रहेगा। वंदे मातरम।